नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किए कई ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणीय बनकर है उभरा। नाहन में बोले प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल। कहा, धूमल सरकार के कार्यकाल में हुआ प्रदेश का एक समान विकास। विकास के मुद्दे पर भाजपा व कांग्रेस आमने सामने। जीएस बाली ने भाजपा पर कांगड़ा के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार। कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा मोर्चा मुकाबले को बना सकता है रोचक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को अपने हमीरपुर दौरे के दौरान करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में सॉल्ट बोरवेल टैंक का शिलान्यास और अणु में सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चीनी कंपनी द्वारा स्कूलों में संचालित की जाने वाली ई होप कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सरकार के प्रयासों से हिमाचल शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अग्रणीय बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अपने एक दिन के दौरे के लिए हमीरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने हमीरपुर शहर के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सॉल्ट बोरवेल टैंक का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने चीनी कंपनी द्वारा स्कूलों में संचालित की जाने वाली ई होप कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम का भी शुभारंभ हमीरपुर स्कूल में किया। इसके तहत जिला हमीरपुर के 40 स्कूलों को कंपनी द्वारा 2 कंप्यूटर और इंटरनेट डाटा कार्ड भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि प्रदेश शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी द्वारा शुरू किए गए ई होप कार्यक्रम से स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। That this investment by your company will go a long way in creating computer engineers in Himachal Pradesh, which is doing very well in e-governance and internet services to the state. मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के अणु में 6 करोड़ 55 लाख की लागत से बनाए गए सिंथेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक बनने से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधा प्रदेश में ही मिलने लगेगी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले शूटर विजय कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि विजय ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि यदि विजय कुमार को उनकी उपलब्धि के अनुरूप सेना में प्रमोशन नहीं मिलती तो प्रदेश सरकार उन्हें उच्च पद पर तैनात करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में शूटिंग रेंज की स्थापना करने की भी बात कही। पहले तो हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि देश के नायक के लिए उनको खुले मन से प्रमोशन देनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कांस्य पदक जीता तो खेल मंत्री ने घोषणा कर दी कि उसको आईएएस का रैंक देंगे। तो एक वो जवान हिमाचल प्रदेश का जिसने 4 स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम में जीते, 3 एशियन गेम में जीते और अब पहली बार जब अकाल पड़ा हुआ था मेडल्स का तो सिल्वर मेडल लेके आए, उसको प्रमोशन न देना सरासर अन्याय है। इसलिए मैं लिख भी रहा हूँ भारत सरकार को कि इसके साथ न्याय किया जाए और उसके बाद जो स्थिति होगी प्रदेश सरकार पूरी मदद करने के लिए हमेशा उसके लिए तैयार रहेगी। और शूटिंग का एक शूटिंग रेंज हमने शिमला के इंडोर स्टेडियम में स्थापित कर दिया है। हम एक शूटिंग रेंज हमीरपुर में भी स्थापित करेंगे। प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि धूमल सरकार ने अपने इस कार्यकाल में पूरे देश में एक समान विकास करवाया है, जबकि केंद्र के यूपीए सरकार ने प्रदेश को कोई सहयोग नहीं दिया। डॉक्टर राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत कोलर में चप्पा चप्पा भाजपा अभियान की शुरुआत करवाने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत भाजपा जहां अपनी उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाएगी, वहीं केंद्र सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत कोलर में चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम की शुरुआत की।
इस अवसर पर मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने अपने इस कार्यकाल में पूरे प्रदेश में एक समान विकास करवाया है, जबकि केंद्र की यूपीए सरकार ने प्रदेश को कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम के तहत भाजपा जहां अपनी उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाएंगी, वहीं केंद्र सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण ही आज महंगाई सर चढ़कर बोल रही है और आम जनता का जीना दूभर हो गया है। चप्पा चप्पा अभियान सिरमौर जिला के कोलर पंचायत से शुरू किया है और वो पंचायत जहां पर पार्लियामेंट के चुनाव में सर्वाधिक लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस पंचायत से शुरू किया बड़े जोरदार तरीके के साथ। जनता के जहन में जा रही है जो अति महत्वपूर्ण है, ये जो कांग्रेस के नेता कई जगह जमावड़ा करके और रैली करने का प्रयास कर रहे हैं, आज जनता इनसे जानना चाहती है कि महंगाई के बारे में आप जवाब दें। तक की केंद्र की कांग्रेस की यूपीए की सरकार, जिसमें हिमाचल प्रदेश के दो बड़े बड़े मंत्री वो कहते थकती नहीं है कि महंगाई हमसे रुकती नहीं है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार सामग्री से लैस कार्यकर्ता घर घर दस्तक दे रहे हैं। इस तरह प्रचार के मामले में भाजपा अन्य दलों से आगे निकलती जा रही है। सतीश शर्मा, नाहन 7C हिमाचल आजकल। चुनाव नजदीक आते देख कांग्रेस व भाजपा एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की अनदेखी के आरोप लगा रही है। अब दोनों पार्टियां कांगड़ा में विकास के मुद्दे पर आमने सामने आ गई हैं। एक और जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने भाजपा पर कांगड़ा से भेदभाव के आरोप लगाए हैं, वहीं उद्योग मंत्री किशन कपूर का कहना है कि चुनाव समीप देख कांग्रेसी नेताओं को कांगड़ा की याद आने लगी है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में कांगड़ा में विकास कार्यों को गति दी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेएस बाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार कांगड़ा के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कांगड़ा में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। बाली ने उद्योग मंत्री किशन कपूर पर भी आरोप लगाया कि वे अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जिला कांगड़ा में कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित करने में असफल रहे हैं। इस सरकार की न तो कोई नीति रही, एक भी इंडस्ट्री मल्ज एरिया में नहीं आई है, एक नॉट ए सिंगल इंडस्ट्री इसका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंडस्ट्री जो है वो नहीं आई। मैं जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, जो छोटी कल को कहीं गिराट आ गया, इंडस्ट्री जो है जो जिसमें 5-6 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री हो, वैसी कोई भी इंडस्ट्री कांगड़ा जिले में नहीं आई। उद्योग मंत्री यहाँ के हैं। वहीं उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि जीएस बाली पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में वीरभद्र के खास माने जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने कांगड़ा में विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चुनाव समीप आते देख उनको कांगड़ा की याद आने लगी है। किशन कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांगड़ा में विकास कार्यों को गति दी है। सरकार ने कांगड़ा में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की योजना तैयार की है और इसके लिए 15,000 कनाल भूमि का भी चयन कर लिया गया है। 2003 से लेकर 2007 तक ये मंत्री रहे, वीरभद्र सिंह के सेकंड लेफ्टिनेंट रहे। ये तो तब कोई उद्योग ला नहीं पाए और तब जो मतलब कांगड़ा की इनको याद नजर नहीं आई। तक अब इनको चुनावों में याद आती है कि कांगड़ा की याद अब आने लगी जब चुनाव नजदीक आए। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही। चुनावों को देख आने वाले दिनों में ये सिलसिला और भी बढ़ने की उम्मीद है। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अनेक उद्घाटन व शिलान्यास दिए। अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में संपर्क सड़क और स्कूल के नवनिर्मित 2 कमरों का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कटवाड़ पंचायत में 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को नैना देवी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अनेक उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर लोगों ने सांसद का भव्य स्वागत किया। स्थानीय विधायक रणवीर ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जगह जगह जनसभाओं को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों के सामने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आई, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आई, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने धूमल जी के समय औद्योगिक पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया था, जिन उद्योगों के लगने से लगभग 3.25 लाख लोगों को रोजगार मिला,
उसकी समय सीमा बढ़ाई तो नहीं, उल्टा 2013 से कम करके उसको 2010 तक कर दिया। 47 में देश आजाद हुआ, 77 तक 30 साल इस देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, परंतु हिमाचल प्रदेश में आईपीएच डिपार्टमेंट नहीं बना, कोई स्कीम नहीं बनी। 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी पार्टी के नेता शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो हिमाचल प्रदेश में आईपीएच का डिपार्टमेंट बना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की स्कीमें बनी। मुकेश राज, नैना देवी, 7C हिमाचल आजकल। मनाली के निकट सेरी नाला में बीते 3 अगस्त की रात को बादल फटने से सीमा सड़क संगठन की करोड़ों की मशीनरी बहने के लिए आखिर कौन जिम्मेवार है? ये सवाल आम लोगों के मन में उठ रहा है। बीआरओ ने अपने बाहंग कार्यालय के समीप व्यास नदी के तट पर करीब दर्जन वाहन और मशीनें रखी थी, जो कि इस बाढ़ की भेंट चढ़ गई। इसके अलावा बीआरओ के 2 पुल भी इस बाढ़ में बह गए थे। हालांकि बीआरओ इन वाहनों व मशीनों को कंडम बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यदि ये वाहन और मशीनें वाकई कंडम थी तो इनकी समय पर नीलामी क्यों नहीं की गई? ऐसा करने से इस नुकसान से बचा जा सकता था। मनाली के समीप सैरी नाला में बीते दिनों बादल फटने से बीआरओ को करोड़ों का नुकसान हुआ था। बाहंग स्थित कार्यालय के समीप व्यास नदी के तट पर बीआरओ ने करीब दर्जन वाहन व मशीनरी रखी हुई थी, जो कि बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे। बताते हैं कि ये वाहन और मशीनरियां यहाँ पर काफी अरसे से बेकार पड़ी हुई थी और बीआरओ भी इनको कंडम बता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यदि ये वाकई कंडम थी तो इनकी समय पर नीलामी क्यों नहीं हुई? अब जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उधर बीआरओ के अधिकारी इन वाहनों व मशीनों को बहने को हल्केपन से ले रहे हैं। और जो हमारे कुछ प्लांट्स और गाड़ियाँ थी जिसके असेसमेंट मैंने अभी किया नहीं है, मगर वो क्लास डी थी तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लास डी इक्विपमेंट थी जो हमने भांग डेट में रखा था। भांग डेट में पानी घुसने की वजह से कुछ इक्विपमेंट और क्लास डी इक्विपमेंट और प्लांट पानी में बह गया है। तो जो 7 मीटर विड्थ का रोड था वो अभी 1 से 3 मीटर पे रह गया, कहीं गया। और ये 4-5 जगहों पे जो रोड इरोशन हुआ है उसको सबसे पहले काम करना है। पहचान का जिसका बिल्कुल 1 मीटर का रोड स्ट्रेच बाकी है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और इसको हम निकालेंगे। गौर हो कि सैरी नाला में बादल फटने से व्यास नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते धुंधी पलचान में सीमा सड़क संगठन के 2 पुलों के साथ-साथ करोड़ों की यह मशीनरी भी बह गई थी। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर लापरवाही से हुए इस नुकसान का जिम्मेवार कौन है और इसकी भरपाई कैसे होगी? 3 अगस्त को मनाली के निकट बादल फटने से व्यास नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। सीमा सड़क संगठन के भांग स्थित कार्यालय के बाहर दर्जनों वाहन खड़े थे, वो भी बाढ़ की भेंट हो गए। इस मुद्दे पर सीमा सड़क संगठन के कमांडर का कहना है कि ये कंडम गाड़ियां थी और इनके व्यास में बह जाने से संगठन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? मनाली से हिमाचल आजकल के लिए राज अग्रवाल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।